तो दोस्तों अगर आप लोग डायरेक्ट पे फॉर यू ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग इस ऐप का काला सच जान लीजिए कि ये ऐप कैसे आप लोग के साथ स्कैम कर रहा है और कैसे आप लोग का बैलेंस काट रहा है। जैसे कि मेरा इसने बैलेंस काटा है तो मैंने कस्टमर केयर से बात किया और उसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल देखना, तभी आप लोग को इसका काला सच पता चलेगा और आप लोग यूज करते हैं, आप लोग इसके स्कैम से बच पाएंगे। कैसे बचना है ये सब चीज मैं आप लोग को वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप लोग को मैं पहले ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ जो मैंने इनके सलाहकार से बात की, कस्टमर केयर से बात किया है डायरेक्ट पे फॉर यू ऐप के बारे में। ठीक है, तो मैं रिचार्ज कर रहा था तभी मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को मैं ये वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो आप लोग देख लीजिए डिलीट होने से पहले, क्योंकि छोटा यूट्यूबर हूँ इसलिए वीडियो डिलीट कब हो जाए कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग का मजा लीजिए, सुनिए, और क्या मजा ही कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग के साथ स्कैम हो रहा है, आप लोग को पता ही नहीं। मेरे साथ हो रहा था, मुझे खुद नहीं पता, वो कि मैंने आज ध्यान दे दिया इसलिए मुझे पता चल गया। तो आप लोग ठीक है रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिए और फिर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग के साथ भी स्कैम हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं तो पर्सनली इस ऐप को यूज करने को लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे इसका काला सच पता हो गया है। तो मैंने सोचा आप लोग को भी वीडियो के माध्यम से बता दूं कि इस ऐप का काला सच क्या है। ठीक है, तो आप लोग भी देख लीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और रिकॉर्डिंग को आप लोग थोड़ा स्पीड में बढ़ा के कर लीजिएगा। मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे कुछ पता ज्यादा है नहीं, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऐसे ही यहाँ पे डाल दिया। ग्राहक सेवा प्रति नमस्कार, डायरेक्ट पे फोर यू से ज्योति बात कर रही हूँ। क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी? सुन पा जी सर, आवाज आ रही है आपको? मैम आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा तेज बोलिए मैम। अभी आवाज आ रही है आपको? जी मैम। मैम सुबह मेरे अकाउंट में 527 रुपये थे। अभी एक रिचार्ज किया उसमें 83 रुपया बचे हैं, सिर्फ 300 वाला रिचार्ज किया है। चेक कर लेते सर। जिस नंबर से कॉल किया आपका रजिस्टर नंबर है ये? जी यही नंबर है। ओके, समय दीजिएगा, डिटेल चेक की जा रही है। जी हेलो। जी सर, जैसे कि चेक कर पा रही हूँ, आलोक कुमार नाम से डिटेल्स हो रही हैं। जी जी आलोक जी, जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ, आपने 349 के बाद एक 299 रुपए वाला रिचार्ज भी तो किया है सर। क्या चीज मैम? 349 के बाद एक 299 वाला रिचार्ज भी तो किया है। 500, एक मिनट, जी एक मिनट एक मिनट मैम। हेलो। जी हाँ जी मैम, ये जो मैंने 349 का किया है, इससे पहले कितना बैलेंस था मेरे वॉलेट में? जैसे कि आपने 999 रुपए ऐड किए थे, ठीक है। उसके बाद आपने एक 349 का रिचार्ज किया है, फिर 299 का भी एक रिचार्ज किया है। अभी जो बैलेंस शो हो रहा है 282 रुपए 44 पैसे शो हो रहा है। 282 रुपये 44 पैसे। मेरे में तो कुछ और ही दिखा रहा है। मेरे में अवेलेबल बैलेंस 83 रुपये दिखा रहा है। आपने एप्लीकेशन को एक बार रिफ्रेश करके चेक किया था? जी मैम, रिफ्रेश योर बैलेंस लिखा, उस पर बार बार मैं क्लिक कर रहा हूँ, रिफ्रेश होके आ रहा है वही। रिफ्रेश बैलेंस नहीं, एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना था सर। कभी कभी ऐसा होता है, जब टाइम से एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते ना, तो एप्लीकेशन का जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट करने लग जाता है, जिसके कारण प्रॉपर बैलेंस शो नहीं हो पाता है आपका। जी तो एक बार जैसे आप कि एप्लीकेशन को ओपन कीजिए।
जैसे कि मैंने 999 इसमें ऐड किया था मैम, तो रिचार्ज कितने कितने का किए हैं? यहाँ जो आपका रिचार्ज शो हो रहा है ना, एक रिचार्ज शो हो रहा है 349 का, एक हो रहा है 299 का। तो इसके हिसाब से मैम बचना कितना चाहिए? अभी जो मेरे को बैलेंस हो रहा है सर 282.44 रुपये शो हो रहा है, लेकिन एक बार आप आईडी को रिफ्रेश करिए, हो सकता है कि फ्लक्चुएशन के कारण बैलेंस मिसमैच हो रहा हो, तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो मैम मेरे में 83 दिखा रहा है, आप में 200 कुछ दिखा रहा है, लेकिन आप जरा 999 का माइनस करिए जरा, 350 का रिचार्ज और 300 का रिचार्ज, 351 बचना चाहिए। और प्लस उससे पहले भी मेरे में कुछ था, मैंने वो देखा नहीं था, लेकिन कुछ बहुत तो था ही, अगर 2 रुपए भी होंगे फिर भी मतलब कुछ था उसमें। 999 ऐड करने के बाद। उसीलिए आपसे कह रहे हैं एक बार आईडी को रिफ्रेश करिए, अरे मैम तो जो भी आप में बैलेंस तो होगा वो फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, मैं जो रिफ्रेश करूंगा तो वो जो आप में दिख रहा है वो भी तो गलत दिख रहा है ना, मेरे में तो तो गलत सर दिख मैं ही रहा मना है ना। कब कर रही हूँ सर, मैं मना कब कर रही हूँ, मैं आपसे यही तो कह रही हूँ एक बार आईडी को रिफ्रेश कीजिए। अरे तो मैम मैं आईडी को रिफ्रेश कर लूंगा तो आपके वहाँ कैसे सही हो जाएगा ना, ये तो आप बताइए। ठीक है, मैं आपकी एप्लीकेशन को एक बार बैकएंड टीम से रिफ्रेश करा देती हूँ। ओके, लाइन पर मैम रहिएगा। देखिए अगर सही ना हो तो बताइए, क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास मोबाइल की शॉप है, मुझे फालतू की नौटंकी नहीं चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनी के ऐप हैं, लेकिन उनमें मुझे डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके बैलेंस ऐड करवाना पड़ता है, इसलिए मैं इसको यूज करने लगा हूँ। अगर नहीं हो तो मैं इसको बंद कर दूंगा, मेरे से ये सहारे मेरी दुकान नहीं चल रही है। जो है जी बात जी मैं सर, मैं समझ पा रही हूँ। तो फिर मैं आपकी एप्लीकेशन को सर आप खुद ही अपने माइंड से आप मैम खुद ही सोचिए। जब मैंने 999 ऐड करा है सिर्फ 350 का, और 300 का रिचार्ज करने के बाद मेरे में 83 दिखा रहा, आप में 200 कुछ ही दिखा रहा है, बल्कि 350 के ऊपर बचना चाहिए उसमें। सर आप टाइम से एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं? चलिए मैं रिफ्रेश करके कॉल कर रहा हूँ। अभी सर मैं यहाँ से रीसेट करा रही हूँ, तो लाइन पे रहिएगा। जी जी जी, आप कॉल को होल्ड पे लगाना चाहूंगी। हेलो जी, लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी जी सर, कुछ एरर इशू की वजह से आपकी डिटेल प्रॉपर शो नहीं हो रही थी। जी अभी जी आप एक बार एप्लीकेशन को लॉगिन करके चेक कीजिए आपको क्या बैलेंस शो रहा है, क्योंकि यहाँ जो बैलेंस शो रहा है वो 481.44 रुपये शो हो रहा है। जी मैम करेक्ट हो गया, अभी मैंने अभी सही हो गया, आप देख लीजिए जी जी प्रॉपर सर, टाइम 400 से रुपये, एप्लीकेशन को ना प्रॉपर लोग जो 400 टाइम से रुपये का एप्लीकेशन मैम स्कैम था ये। सर स्कैम होता तो आपको वापस नहीं दिया जाता। क्या चीज मैम? स्कैम होता तो सर शायद आपको वापस नहीं दिया जाता। नहीं तो स्कैम अगर ऑनलाइन एक मिनट, अगर मैं इस पे ध्यान नहीं देता, मैं अभी अगर ध्यान नहीं देता तो फिर मैं कहाँ पे कंप्लेन करता और ये कैसे वापस आता? चलिए मैंने आज ध्यान दे दिया, इससे पहले पता नहीं मैं ध्यान दे रहा हूँ या ना ध्यान दे रहा हूँ। वो तो मैंने आज लोड लिया 999 का, तो मैंने आज ध्यान दिया ना कि दो रिचार्ज में बताना इतना कैसे चाहूंगी कम हो गया। जी आपको बताना चाहूंगी ये ऑटो मोड पे बैलेंस जो है रिफ्लेक्ट कर जाता है आईडी में कुछ टाइम के बाद। जी ये चलिए फ्लक्चुएशन का इशू होता है और कुछ नहीं ठीक होता। है अगर आप ठीक आईडी है, को मैं रिफ्रेश इतना मैम करेंगे तो हो अब मैं इतना यूज कर लूंगा। इतना यूज करने के बाद अगर मेरे पास डायरेक्ट यूपीआई से कटने वाला ऑप्शन होगा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने एप्लीकेशन जब डाउनलोड किया था तब डायरेक्ट यूपीआई से जितना जरूरत था उतना ही होता था, रिचार्ज डायरेक्ट यूपीआई से होता था। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी जी मैं समझ जी रही हूँ। अगर वही ऑप्शन होगा तो मैं इसको यूज करूंगा, वरना मैं इसको अनइंस्टॉल मार दूंगा। ओके मैम? देखिए जी सर, देखिए वो आपका डिसीजन है सर, लेकिन एप्लीकेशन जो है बीबीपीएस और एनपीसीआई से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अरे अप्रूव्ड है ना। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है तो किस बेस पे कर दिया ना। ठीक है सर, चलिए देखिए आपकी जैसी मर्जी आप कीजिएगा। ओके, लाइक पे फोर में टाइम जी देने के लिए धन्यवाद। आप एक बार आपका शुभ हो। रिक्वेस्ट, हेलो जी आप एक बार रिक्वेस्ट डाल दीजिए। अगर मेरे पास वो जो पहले स्टार्टिंग में मैंने वो किया था जब इसको डाउनलोड, नहीं तब नहीं सर, डायरेक्ट वो नहीं होता है। एड मनी का ही ऑप्शन आएगा आपको, क्योंकि हाँ जब तब आपके तो ये आईडी टोटली फ्रॉड ऐप है। वाइट लिस्टेड नहीं थी
अभी वाइट लिस्टेड है, तो वाइट लिस्टेड से मेन जो करेक्टर है आईडी का वो ऐड मनी का ही है। तो मैम कोई मतलब ही नहीं ना, आप चाहे जितने बड़े बड़े स्टार से आप लोग ये इसका ऐड करवा लीजिए, डायरेक्ट पे फॉर यू ये है वो है, टोटली फ्रॉड है। और क्या आपके लिए है ना एप्लीकेशन, सबके लिए है मैम, सबके लिए फ्रॉड है ना मैम। हम इतना रिचार्ज करते हैं, एक इजी पेमेंट है, उसमें कभी भी पेमेंट नहीं फंसता, जो होता है करेक्ट शो होता है ना। ये 400 रुपये मेरा कहाँ चला गया ना, रिफ्रेश करने से इतना थोड़ी ना होता है मैम, मैं इतना समझता हूँ। कोई मैं आम आदमी नहीं हूँ, मैं दुकान चला रहा हूँ प्रॉपर, मैं दिन में रिचार्ज करता हूँ, मुझे पता है। मैं जितने सिर्फ BSNL का नहीं है, बाकी तीनों टेलीकॉम कंपनी का मेरे पास है। बस यही इसलिए मैं इसको यूज कर रहा था, क्योंकि एक ही से सारा हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर को बार बार ऑटो रिफिल बंद कर देता है, तो मुझे उसको मतलब उसको पेमेंट लगा के फिर मतलब वॉलेट में डलवा के ये सब करना पड़ता है ना। सभी में कोई ना कोई इश्यू होता है ना सर। हमारी एप्लीकेशन में फ्लक्चुएशन का इशू आ गया, जिसकी वजह से आपका बैलेंस नहीं शो हो रहा था। अभी ये थोड़ी ना, अभी इसमें प्रॉब्लम है तो आप उसको थोड़ी ना फ्रॉड कह देंगे। तो मैम ये बताइए, इसमें बैलेंस ही क्यों हाइड होता? चलिए कुछ भी ना दिखाता, मैं मान लेता कि हाँ चलो ठीक है, कुछ भी नहीं दिखा रहा, कुछ सर्वर का दिक्कत कुछ भी है, सिर्फ 81 रुपए दिखा रहा है, बाकी 400 रुपए ही, सिर्फ 400 नहीं दिखा रहा, बाकी 81 दिखा रहा है। जब मैंने लोड करा तब पूरा दिखा रहा था, ये कैसे हो सकता है ना? फ्लक्चुएशन का इशू है ना, उसमें कितना भी बैलेंस हो सकता है, कितना भी नहीं, उसमें आप ये थोड़ी ना है कि इतना शो होना चाहिए उतना शो नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सर मेरी तरफ से आपकी जानकारी पूरी हो चुकी है। टाइप से फोरियो में कॉल करने के लिए धन्यवाद आपका। समय जी जी ओके। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कैसे ये ऐप आप लोग के साथ स्कैम कर रहा है, कब से कर रहा है और आगे भी ये ऐप करता आएगा। क्योंकि मुझे इस ऐप पे तो अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि मैं भी एक दुकानदार हूँ, मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं इसको यूज करता था। ठीक है, काफी टाइम से मैं इस चीज पे ध्यान नहीं देता था, मैंने आज इस चीज पे ध्यान दिया तो देखा कैसे कस्टमर केयर वाली मुझे पट्टी पढ़ा रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी। ठीक है, अब क्या ही बताएं। ठीक है, तो आप लोग क्या अभी भी इस ऐप को यूज करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि वो लोग भी इस स्कैम में ना फंस सके, उनको भी इस ऐप का काला सच पता चल जाए। और दोस्तों आप लोग से एक यही उम्मीद कर